उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र पर कोरोना का साया मंडराता हुआ नजर आ रहा है। विधानसभा के 20 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 घंटों की जांच में 20 कर्मचारी संक्रमित मिले, जिसके बाद यह बड़ा मामला सामने आ रहा है। करीब 600 कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट हुआ था। बता दें, 20 अगस्त से यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होना है और उससे पहले 20 कर्मचारियों का कोरोना पॉजिटिव होना अपने आप में बहुत बड़ी खबर। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना की मार देखने को मिल रही है, संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इसकी चपेट में विधानसभा का सत्र भी आता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि तमाम विधायकों को गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए कहा गया है, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 20 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा कई और कर्मचारियों का अभी भी टेस्ट करवाया जा रहा है। तो यूपी विधानसभा सत्र को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा के 20 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 घंटों की जांच में 20 कर्मचारियों का संक्रमित होने की खबर मिली, जिसके बाद उनका टेस्ट हुआ और टेस्ट पॉजिटिव आया है। इसके अलावा करीब 600 कर्मचारियों का और कोरोना टेस्ट हुआ था। 20 अगस्त को यूपी विधानसभा सत्र का मॉनसून सत्र शुरू होना है। तो बड़ी खबर यूपी विधानसभा सत्र को लेकर आपको बता रहे हैं, जहां पर कोरोना का साया मंडराता हुआ और ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। और उसी सिलसिले में विधानसभा के 20 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा 600 अन्य कर्मचारियों का भी कोरोना टेस्ट हुआ था। 2 घंटों की रिपोर्ट जो सामने आई है, उसमें फिलहाल 20 कर्मचारियों के पॉजिटिव होने की खबर से हड़कंप मच गया है। हालांकि 2 दिन बाद मॉनसून सत्र शुरू होना है और इसी को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। कोरोना को देखते हुए जिस तरीके से संक्रमण की रफ्तार है, तमाम गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। लेकिन ठीक 2 दिन पहले 20 कर्मचारियों का कोरोना से संक्रमित होना अपने आप में बहुत बड़ी खबर। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश भर में अलग अलग राज्यों से कोरोना की रफ्तार की खबर जो सामने आ रही है, वो अपने आप में गंभीर विषय है। ऐसे में वैक्सीन को लेकर सभी को इंतजार है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल्द ही वैक्सीन का बाजारों में आने को लेकर भी संकेत लाल किले के प्राचीर से दिया था, लेकिन फिलहाल उसमें समय है। 3 चरणों की ट्रायल लगातार जारी है, लेकिन तब तक आम जनता को, देश के हर नागरिक को सरकार और सरकारी गाइडलाइंस जो जारी की गई हैं उसको मानना होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में कोशिशें पूरी हैं। राज्य सरकार की तरफ से लॉकडाउन खत्म होने के बावजूद भी एक मिनी लॉकडाउन अभी भी जारी है, जो कि शनिवार और रविवार के दिन होता है, जिससे कि एहतियातन तौर पर और ज़्यादा पाबंदियां लगाई जा सके और कोरोना की रफ्तार को कम करने में बहुत हद तक रोक लगाई जा सके। लेकिन बावजूद इसके एक के बाद एक लगातार संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इससे पहले कुछ दिन पहले हाल ही में मैनपुरी में भी कोरोना विस्फोट देखने को मिला और अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा के 20 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लगभग 600 से ज्यादा कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट हुआ था, लेकिन 2 घंटों के अंदर जो रिपोर्ट आई है उसमें 20 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया है। बता दें, 20 अगस्त को यानी 2 दिन बाद मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और 3 दिनों तक का ये छोटा सा सत्र होगा कोरोना संक्रमण की वजह से ही, लेकिन उससे पहले ये खबर अपने आप में दिल दहला देने वाली है। लखनऊ से आलोक शुक्ला सहयोगी सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट्स के लिए। आलोक, जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसका साया विधानसभा सत्र पर भी मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ अपडेट्स है इस पूरे मामले में? ये जो पूरा मामला है, 2 घंटे में 20 कर्मचारी जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए विधानसभा में। ऐसे में विधानसभा सत्र शुरू होना है 20 तारीख से 3 दिन के लिए और अभी भी कुछ कर्मचारियों के टेस्ट गए हैं जिनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। तो कुल मिलाकर ये जो स्थिति है, इसमें जो है बहुत खराब स्थिति कही जा सकती है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में भी हालत जो है दिन प्रतिदिन बिगड़ते ही जा रहे हैं और लखनऊ में भी औसतन 600 से 800 कोरोना पेशेंट डेली मिल रहे हैं। तो ये विधानसभा सत्र चलने से पहले जो इस तरह से कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, ये वाकई में बहुत खतरनाक बात है। जी बिल्कुल आलोक, जिस तरीके से ये आंकड़ा सामने आया है ये अपने आप में गंभीर जरूर है, लेकिन खबर ये भी सामने आ रही है कि अन्य 600 कर्मचारी हैं, उनका भी टेस्ट करवाया गया था, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं? 600 कर्मचारी जो उनका भी टेस्ट करवाया गया है, उसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है।
जब पूरा रिपोर्ट आ जाएगा तो उसकी अपडेट हम आपको दे पाएंगे कि उन 600 कर्मचारियों में से किनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है और कितने लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव है। जी बिल्कुल, ऐसे में जब 20 कर्मचारियों के पॉजिटिव होने का आंकड़ा सामने आया है और ठीक 2 दिन बाद यानी 20 अगस्त को विधानसभा का सत्र भी शुरू होना है, तैयारियां किस तरीके से अब अलग हो सकती हैं? क्या कुछ वहां पर तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, अभी तक जो तैयारियां जानकारी में आई हैं उसके अनुसार जितने भी वहां पर जो दर्शक दीर्घा में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विधायक लोगों को बैठाना था और साथ ही साथ उनका जो है थर्मल स्कैनिंग भी होना था। सभी विधायकों का कोरोना टेस्ट होकर के तभी वो एंट्री पाएंगे। ये सारी चीजें करनी थी, लेकिन अब जो जिस तरह से कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं 20, इससे जो है मामला जो है गंभीर हो गया है। इसको लेकर के भी तैयारियां की जा रही हैं। विधानसभा में जो और कर्मचारी हैं, आसपास के जितने भी कर्मचारी हैं, उनका भी टेस्ट कराने की कवायद चल रही है। बिल्कुल आलोक, ऐसे में आप चूंकि एहतियातन कदम हमेशा से उठाने को कहे जाते रहे हैं, फिर चाहे वो आम जनता हो या फिर कोई और, लेकिन इस तरीके से एक साथ 20 कर्मचारियों का पॉजिटिव आना, वजह क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है? क्या वहां पर कोई पहले से ही पॉजिटिव था जिसकी जांच नहीं हो पाई थी? देखिए, इसमें तो कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन निश्चित तौर पर कोई ना कोई पॉजिटिव था जिसके संपर्क में लोग आते गए। और क्योंकि कार्रवाई लगातार, विधानसभा तो बंद थी लेकिन कर्मचारी तो बाहर आ जा रहे थे, और ऐसे में वो कर्मचारी किससे मिले, कब मिले और कहां से ये आया, इसका पता लगाना तो खैर मुश्किल है, क्योंकि अब कांटेक्ट ट्रेसिंग करना जो है ऐसी स्थिति में वो बहुत कठिन काम हो गया है। लेकिन अब जो स्थिति है कोरोना संक्रमण की, उसमें कांटेक्ट ट्रेसिंग शायद मुश्किल है, क्योंकि निश्चित तौर पर कोई ना कोई रहा होगा जिसके संपर्क में वो कर्मचारी आए होंगे और फिर उनमें जो है कोरोना संक्रमण बढ़ता चला। बिल्कुल आलोक, लेकिन ऐसे में अब तैयारियों को लेकर दम भरा जाता है राज्य सरकार प्रशासन की तरफ से, और विधानसभा की चूंकि जिक्र हो रहा है तो वहां पर क्या पहले से तैयारियां नहीं की गई थी? कौन लोग वहां से आते हैं, कौन लोग वहां से निकलते हैं? क्या आने जाने से पहले किसी प्रकार की थर्मल स्कैनिंग वगैरह नहीं की जाती थी? मैम देखिए, थर्मल स्कैनिंग तो की जाती थी, लेकिन थर्मल स्कैनिंग जो है वो किस स्तर पर की जा रही थी? बहुत सारे मिनिस्टर्स भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो हो सकता है कि उनके संपर्क में आने से वो विधानसभा गए हों या उस क्षेत्र में गए हों और उसके बाद लोग पॉजिटिव हो गए हों, या जो कर्मचारी गए हों कुछ दिन तक सिम्टम भी नहीं आता है तो असिम्प्टोमेटिक होने के कारण भी बहुत सारी चीजें नहीं पता चली होंगी, क्योंकि थर्मल स्कैनिंग की जानी है और थर्मल स्कैनिंग में फीवर नहीं आया होगा तो ये मान लिया गया होगा कि ये स्वस्थ है, जबकि सच्चाई ये थी कि वो कोरोना पॉजिटिव थे। तो ऐसे स्थिति में अगर तैयारियां हैं भी, तैयारियों का कहा भी जा रहा है, तो भी वो नाकाफी साबित हो रहा है। बिल्कुल अपने आप में नाकाफी, और यही वजह है कि 20 संक्रमित एक साथ सामने आना बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं राज्य सरकार के लिए, क्योंकि 2 दिन बाद ही मानसून सत्र भी शुरू होना है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए आलोक।